प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथी हमारे साथ हर दिन सुबह के समय जब भी यह वीडियो अपलोड होकर आप तक पहुंचती है, जिस मनः भावना से आप इसे पर डे सुनते हैं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए हम आज की बात शुरू करने से पहले अपना बहुत सारा धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आप सभी अधिवक्ता साथी ज़्यादातर खास करके जो हायर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अपने स्टेट के हों, बिहार से हों, और परमात्मा ने ऐसा चैनल दिया है कि इसमें महाराष्ट्र से भी हैं, दिल्ली एनसीआर से भी हैं, दिल्ली खास से हैं, गुड़गांव से हैं, फरीदाबाद से हैं, राजस्थान से हैं। ऐसे तमाम अधिवक्ता साथी हैं जो तकनीक के इस बेहतर युग में तकनीक का लाभ लेते हुए परमात्मा ने हमको उनसे और उनको हमसे कम्युनिकेट करवाया हुआ है, एक संबंध निर्मित किया हुआ है। हमारे एक अधिवक्ता साथी हैं हरियाणा से, मैं यहाँ नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वो रेगुलर लिसनर हैं, किसी सीरीज कार्यक्रम से नहीं जुड़े हैं, लेकिन उनका कमेंट्स आता है, कई बार बातचीत हुई है हमारी। बहुत अच्छे इंसान हैं वो। शायद डिस्ट्रिक्ट जो विभाग में, विभाग का नाम सही से मुझे याद नहीं है, अटॉर्नी हैं, उस पद पे रहते हुए हायर जुडिशरी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसे ठीक मंजुला भलोटिया वाले केस में था जो 2020 की टॉपर थी। आप यह भी जानते हैं कि यह परीक्षा 35 के नीचे तो हो नहीं सकती, तो स्वाभाविक है एक ऐसे जटिलतम संसार में जटिलतम स्टेज पर आकर इसका स्टार्ट होता है कि अगर इत्तफाक से आपकी प्री माइंडेड, प्री सेंसियरिटी के हिसाब से अगर आपने सिलेक्शन पा लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसमें ये पॉसिबल है कि आप चुटकी बजाते 45 के हो जाएं, फिर भी ना मिले। ज़िंदगी यूं ही चली जाती है, तमाम हुई जाती है, और उस बीच में अगर आपने शादी स्वाभाविक हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, ये दोनों सेक्टर में अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का प्रतिदिन, प्रति तीसरे दिन, चौथे दिन कोई न कोई ज़रूर ऐसे तनाव से ग्रसित और अपने आत्मीय पहलू, पल जो किसी अन्य से वो शेयर नहीं करेगा, पहले पूछेंगे कि सर 2 मिनट हम बात कर सकते हैं, तो 10 में से 9 दफ़े तो मुझे समय नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है, मन मस्तिष्क है बोझिल सा रहता है, या तनाव आ जाए या कोई और वजह है, तो हम बैठे हैं तो हम अलाउ कर देते हैं, अच्छा ठीक है, कुछ ज़रूरी बात है बताइए। मैंने 2 साल के अंदर, खास करके इधर 10 महीने के अंदर, जो अपने मेच्योर एबव 35 ईयर के एडवोकेट ब्रदर एंड सिस्टर के कच्चे कड़वे अनुभव पाए, वो आप तक पहुंचाना चाहूँगा। ये आपके लाइफ में बड़ा काम करेगा। हो सकता है इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हों जिसमें आपके ऊपर से भी गुजर रही हों। अगर जीवन वैवाहिक है और बच्चे हैं तो इस परीक्षा की तैयारी 4 गुना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे कैटेगरी में आकर बिल्कुल सिलेक्शन होता ही नहीं, ये भी नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर आपको अचंभे में डालेगी कि जो व्यक्ति इतने पचड़ों में अलग अलग ढंग से जुड़ा है, वो जब प्रीलिम्स के पेपर देके आता है तो उनसे बेटर नंबर लेके आ रहा है जो ओनली वन बगैर शादीशुदा के केवल सिंगल बेस तैयारी कर रहे हैं।
आखिर ऐसी कौन सी खासियत है जो उनको ऐसे डिफरेंट जोन में लाके खड़ा करती है, जबकि वो उतना समय भी नहीं देते, और जिनको समय मिला है वो वहां तक पहुंच नहीं पाते, बल्कि कुछ नंबर से प्रीलिम से बाहर हो जाते। तो उनके अपने अनुभव जो कईयों के हैं समान रूप से, वो स्पष्ट कहते हैं, सर आज का पढ़ा नहीं काम कर रहा, ये 10 साल पहले का पढ़ा भी काम किया है, 15 साल पहले का पढ़ा भी काम किया है। दिमाग, प्रमस्तिष्क, गोलार्ध, आपकी माइंड क्षमता धीरे धीरे मैच्योर तो हो ही जाती है, लेकिन एग्जाम हॉल में जब 2 घंटे में माइनस मार्किंग या विदाउट माइनस मार्किंग के पेपर में तिरकी दिमाग चल रहा हो और कन्फ्यूजन के गुंजाइशें तमाम हों, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाने के खतरे बेहिसाब हों, और वहाँ नियंत्रित मस्तिष्क काम कर जाए, एक चीज़ जो किसी के देखे नहीं दिखाई देती, मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपको, इसी में प्रारब्ध काम करता है। कल के वीडियो में जो हमने आपको सूचित किया कि कर्म विकर्म सुकर्म बड़ा मायने है, जो आप से मैंने खुद कहा कि अगर आवश्यकता हो और किसी को मेडिकल की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, कोई सवारी नहीं है, आपके पास बाइक है, आपका कल एग्ज़ाम है, तो अगर पॉसिबल है तो आप खुद दौड़ जाइए। जुड़ता है ये कर्म, शर्तियाँ जुड़ता है। इसीलिए आप विचित्र रूप से देखेंगे कि जो लोग औसत से कम पढ़े लिखे, बहुत सीरियस नहीं पढ़े लिखे, वो पदों पे, जो बहुत तेज तर्रार पढ़े लिखे वो बाहर। सारा खेल इसी जन्म का नहीं चल रहा, पिछले जन्म का घटाया बढ़ाया भी जुड़ रहा इधर। उस आधार पे पद आवंटित हो रहे, जिसको हम कह सकते हैं कि कैसा रहा नसीबा मेरा तेरा, उस आधार पे। यानी इसमें बिल्कुल फेथ का रोल नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन इस फेथ में रोल अगर पॉजिटिव है तब तो बल्ले बल्ले, लेकिन इत्तेफाक से अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव है, यानी किस्मत फूटी है ऐसे कह दें, उसको भी रिपेयर करने का वक़्त देता है, मौका देता है परमात्मा। मैं 2-3 रेगुलर वीडियो से आपसे क्यों समझाता हूं कि अपने को परमार्थी बनाएं। अगर आप लंबा संघर्ष कर रहे हैं, मैं अपने को लेकर उसमें ऐड करके बोल रहा हूं, तो मुझे ये अनुभव मिलता है कि कुछ फॉल्ट तो ज़रूर है जिसको हम पाट रहे हैं। अगर वो खंदक, वो गड्ढा जल्दी फुलफिल नहीं हो रहा है, हम उसमें ईंट, पत्थर, मिट्टी, बालू, मोरंग सब डाले जाते, लेकिन वो पट नहीं रहा, इसका मतलब 2 वजह हो सकती है। या तो गड्ढा बहुत गहरा है, और या तो उसमें डाली गई मिट्टी किसी अन्य वजह से तुरंत की तुरंत नीचे दलदल है या नीचे जल प्रवाह है, बह जा रहा है, रुकते नहीं। 2 ही वजह हो सकती है कि वो जल्दी से फुलफिल नहीं हो रहा है। तो जो दूसरी वजह है कि नीचे से प्रवाह हो जाता है, ये ज़िंदगी में बहुत कम लोगों के साथ होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का खड्ड भरता नहीं। क्यों? 2 काम अच्छे किए, 2 पल धर्म में बिताए, सगुण में बिताए, अगले में ही उसका ब्लेड से खुदे काट दिया। किसी को 2 पुष्प देकर, कुछ सेवा भाव करके, कुछ पुण्य कर्म अर्जित किए, अगले ही पल किसी को गाली दी, खत्म। ये इस तरीके का हिसाब है कि उतना स्ट्रांग गणित नहीं है जो वर्तमान भौतिक जगत में उपलब्ध है। इसीलिए कर्म की गति बड़ी गहन है, बड़ी बेजोड़ है। तो आप देखेंगे कि जो लोग बहुत योग्य थे, उनको पद इसलिए नहीं मिल पाया कि उनमें कर्म का कार्य, जैसे आप कह सकते हैं कि इतने लोगों के साथ परीक्षाओं में बैठना और किसी का सिलेक्शन नहीं लेना, केवल 5 लोग जो न्यायमूर्ति बैठे हैं, जो ये परीक्षा संचालित कर रहे हैं, उनकी गलत मानसिकता से। किसी ज़माने में जितने लोग परीक्षा बैठे हैं, ये मिलके उस 5 का कुछ हिसाब किताब किए होंगे, वो 5 अपना हिसाब किताब आके कर रहे हैं। गहरे पड़ताल करने पर, बहुत पीछे पड़ने पर पता चल जाएगा
यानी इस संसार में अकारण और परमात्मा के ना जानते हुए कुछ भी हो, ये पॉसिबल ही नहीं। अगर हो जाता है तो परमात्मा हो किस बात का। एक निष्कर्ष और निकला, सरासर डकैती, चोरी, छिनैती, गलत कुकृत्य जो छिपकर होते हैं, करने वाले का भी प्रयोजन सकारण पहले से डिसाइडेड है। आप अगला सवाल कर सकते हैं, तो फिर भाग्यवादी ही सब कुछ है, तो कर्म का मायने क्या? बिल्कुल है। उस प्रभाव को कम ज़्यादा बिल्कुल नील किया जा सकता है, कम ज़्यादा बिल्कुल नील किया जा सकता है अच्छे कर्म करके, और बुरे कर्म करके उस दुर्भाग्य को कई गुना अधिक बढ़ाया भी जा सकता है। आप ऐसा पाएंगे कई बार कुछ नंबर से आपका सिलेक्शन रुक गया, ये एकदम भ्रष्टाचार पे ही कारण हो उसके पीछे। तो ये अगर आप शुद्ध चेतना में जीने वाले प्राणी हैं, ईमानदारी आपको समझ आती है और आप में संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी नेचर में कूट कूट कर भरी है, तभी आप ये समझ पाएंगे। अन्यथा भौतिक जगत में इतनी रूढ़िवादिता है, इतनी कट्टरता है, इतना क्रोध, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष है कि ये समझ में आ जाए कि सेंसिटिविटी होती कौन सी चिड़िया का नाम। ज़्यादातर लोग बिल्कुल बेहिसाब, बहुत दुर्दांत लेवल तक निष्ठुर हैं। सड़कों पर कहीं भी ये भीड़ जो दिखाई देती है, कुंभ मेले में, परिक्रमा में, 90% से ज़्यादा क्राउड बहुत निर्लज्ज स्तर तक निष्ठुर है। वो हर भीड़ का टुकड़ा एक व्यक्ति और अगले टुकड़े एक व्यक्ति से यही सोचता रहता है, मैं क्यों, उसका धर्म वो करे, इसी में पूरा जीवन गुजर जाता है। ईर्ष्या, प्रतिद्वंदिता जो आप घरों में देखते हैं, सगे भाइयों में देखते हैं, वो बड़े मंच पर भी है। आप प्रतियोगिता में आइएगा जिस दिन डिपार्टमेंट में, आप देखिए सीनियर जूनियर का क्या चक्कर चल रहा है। यहाँ कितने हिसाब की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं पदों पर आगे पीछे होने के लिए, किसके कहाँ से जैक लग रहे हैं। मतलब मेरे कहने का, किस कंपटीशन में सक्सेस पाने के बीच में जीवन चाहे गृहस्थी का हो या बगैर गृहस्थी के, आपको बहुत विचित्र ढंग से, बहुत ही ज़्यादा विचित्र ढंग से संघर्ष करना पड़ेगा। और ये संघर्ष इस अर्थ में हो सकता है कि आप टूट जाएं, आप विनष्ट हो जाएं, आपका मतलब जड़ से अस्तित्व समाप्त हो जाए। मैं यहाँ से तो नहीं कहूँगा कि आप सुसाइड के लिए बढ़ जाएं, लेकिन आपका अंदर जो शुद्ध चेतन है वो इस प्रेशर के चलते बिफर जाए, उसकी वैल्यू, सोचने समझने की परिपक्वता सब क्षण भर में विनष्ट हो जाए। इतना दबाव है समाज का, आजू बाजू का, आपके ऊपर, और जो आप खुद जनरेट करके पर डे फेस करते हैं ज़िंदगी में, वहाँ तो आप इसको अनुभव करते ही होंगे। मैं यूं ही नहीं कह रहा। हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसे लम्हों से, ऐसे प्रॉब्लम से टक्कर ले रहे हैं, तो ये माइंड मेकअप करके चलें कि संघर्ष, स्ट्रगल, इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो अपने कर्म पर निगाह दें। ये कर्म बड़ा मायनेफुल है। आप कह सकते हैं सीबीआई इंक्वायरी हो, फलाना हो, फलाने ने बेईमानी की, रिश्वत लेके हो गया, लेकिन इसके पीछे देव देव आलसी पुकारा वाले सूत्र से नहीं कह रहा। इसके अनगिनत एग्जाम्पल हैं कि जो परिवार का सबसे सुंदर, सुगढ़ और बुद्धि से बुद्धिहीन व्यक्ति, उसको सुंदरता के नाम पर अच्छी जगह बैठा देता है, और जो उसके काबिल होता है वो बेचारा चपरासी की भी नौकरी कर ले, बड़ी बात है। आप मुगलिया सल्तनत पढ़ें, सल्तनत भारत, कुतुबुद्दीन ऐबक दासपुत्र, बलबन दासपुत्र, ये वो समय है जो क्रूरतम और कट्टरता का है, लेकिन सत्ता में आने वाले किसी भी शासक ने कुतुबुद्दीन, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर और इब्राहिम लोदी तक, आप पूरा सल्तनत भारत पढ़िए तो आपको दिखेगा कि ये सारे शासक, सारे सुल्तान अपनी सत्ता पाने के लिए, यानी सत्ता में स्थापित होने के लिए बेजोड़ कर्म करके हासिल किया है। इनको प्लेट में, तस्तरी में नहीं मिला है,
इनके सुल्तान ने या इनके जो उत्तराधिकारी जिनके ये रहे, वो लोगों ने इनको शासक बनने के लिए कहा कि भले दासपुत्र अपनी बेटी की शादी कर दी। तुम इसकी कहानी देखिए, आप ये जब देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। जो प्रतिभा ऐसे ही ठिठकी हुई अधिकतर दिखाई देती है गायन के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, हम कहते हैं जीवन के किसी भी क्षेत्र में। अगर प्रतिभाशाली व्यक्ति यूं ही धूल फांक रहा है तो उसमें दया खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसके प्रारब्ध में, यानी उसकी जो भीतरी एनर्जी है उसमें जबरदस्त फॉल्ट है, जिसको केवल और केवल वही जानता है, दूसरा कोई नहीं। उसके माँ भी नहीं, उसकी पत्नी भी नहीं, उसका बाप भी नहीं, उसका कितना सगा सहोदर नहीं। ऐसी गड़बड़ी होने पर निश्चित तौर पर आंतरिक रूप से कोई फॉल्ट है उस प्रतिभा संपन्न व्यक्ति में, जिसके वजह से एक चमक जो बहुत ऊंचाई तक जा सकती थी बिल्कुल काफूर हो जाती है, और कपूर जितने जल के ऊर्ध्वपातित हो जाता है उतना भी प्रकाश जीवन में पैदा नहीं कर पाता व्यक्ति। ये अधिवक्ता बंधु भी हो सकती है, अधिवक्ता बहन भी हो सकती है। तो आप अगर इस दौर से गुजर रहे हैं, बहुत टफ समय जाता है, तो यह भाव इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि ऐसा करेंगे तो निश्चित उसी बैच में, उसी सेशन में, अगले 2 साल में आप वह प्राप्त कर लेंगे जो आप चाह रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मात्र उद्देश्य है जो आपके ऊपर अतिरिक्त दबाव बनता जाता है और मन उस दबाव में नए प्रपंच सृजित कर एक नया क्रिएटिव वायुमंडल खड़ा कर देता है। क्या? फ्रस्ट्रेशन का, कि सारा कमी, सारा दोष मुझी में ही है, सारा पाप मैंने ही किया था। ये मन में भावना आती है और नज़र बार बार वहीं दौड़ के जाती है जो आपकी नज़र में बहुत कम या औसत से कम था, लेकिन आज ऊंचे पदों पे है। आप ये तो देख लेते हैं, ये देख सकते हैं, आप देखने के काबिल हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जो कर्म पिछले या इस जन्म में आपसे हुए हैं उसका भी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसका भी हर दिन हर पल जितना आपने कर्म में बिताए हैं, समय जाया किए हैं, जिनसे टच में आए हैं, कितना आपने प्योरिटी रखी है। सुंदर कांड की वह चौपाई बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मोहि छल कपट छिद्र न भावा, मतलब ऐसा नर मुझे सपने में नहीं पा सकता अगर उसके अंदर छल कपट है। आप जरा यकीन तो करिए, आपने सब्जी भाजी से लेकर गहने या किसी भी क्रय विक्रय के समय आप कई ऐसे मोड़ आए हैं ज़िंदगी में जहां आपने विशुद्ध बेईमानी करी है और उसको किसी ने देखा नहीं है, केवल आप जानते हैं। तो यकीन से कह रहा हूं, मरते वक्त मृत्यु कभी भी आए, किसी एज में आए, अगर चेतना आपकी काम कर रही है, अगर नहीं काम कर रही है तो बात ही अलग है, लेकिन अगर काम कर रही है तो मृत्यु के कुछ क्षण पहले पूरी जिंदगी का रील तेजी से घूमता है और नेचर बताती है कि क्या क्या आपने अच्छा किया और क्या क्या बुरा। उस समय वो सारी बातें याद आती हैं जो आपने बहुत घृणित स्तर तक गलत किया है, किसी के साथ कपट किया है, किसी के साथ बेईमानी करी है, किसी का छीन लिया है, किसी का लूट खसोट लिया है, किसी की आत्मा को तड़पाया है, किसी को बेइंतहा दर्द दिया है। नर हैं तो किसी नारी को, नारी हैं तो किसी नर को तड़पा तड़पा के मारा है। ऐसे ही नहीं जो ये पद दिखाई देते हैं, पद पे क्यों बैठा है। आप कहते ना किस्मत का खेल, जब ये भी लोग कहते मिलेंगे आपको, जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। बिल्कुल पहलवान, क्योंकि वो खुदा ही देख रहा है किसके कोटे में कितना है। अब आपको आज का ये मिथक, जो मिथक लगता है कि कैसे एक मूर्ख टाइप का व्यक्ति पद पर बैठा है, बैठ सकता है कैसे? कर्म के सिद्धांत से। कर्म का सिद्धांत है क्या? ये गीता ही नहीं कहती। अगर आप जीवन में कोई भी शास्त्र ना पढ़े हों, कोई वेद पुराण उपनिषद कुछ भी ना पढ़े हों, केवल इतना जानते हों कि अच्छे का किया अच्छा और बुरे का किया बुरा होता है, वह थोड़ी देर बाद मिलता है, ये सूत्र अगर 2 जानते हैं तो आपका दिमाग तो ये समझ ही गया होगा या समझ सकता है
कि कर्म कितनी बड़ी चीज़ है। और हम हर दिन कचहरियों में जहाँ हमारा काम काज है, या मेरे सिंपल दैनिकचर्या में जिनसे हमारे अपने लोगों में बातचीत होती है, उनके साथ भी हमारे व्यवहारिक रिश्ते होते हैं। कोई चीज़ व्यक्ति वस्तु ने दिया, आपने चोरी की नीयत से उसे गायब कर दिया, ये सब क्या है? ऐसे आप किसी योग्य व्यक्ति के ऊपर मानहानि का आक्षेप लगा रहे हैं, उसका समाज में प्रतिष्ठा ध्वस्त हो रही, ये भी आपका दुर्दांत कृत्य है, विकर्म है। इन सारे के रिजल्ट आपको इसी जीवन में देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रगल कर रहा है तो इसका एनालिसिस करे। सिर्फ पूजा पाठ पत्री कर्म सिद्धांत में केवल इस बात पर ईमानदारी निष्ठा गौरव सत्य इसी पे न टिका रहे, बल्कि उसको इस बात का गहरा अफसोस ग्लानि होनी ही चाहिए कि आखिर मुझसे गड़बड़ी कर्म के स्तर पे तो जरूर कुछ हो रही है, जो मेरे फल को फलीभूत होने में इतना मुश्किल क्रिएट कर रही है। इतनी धुर बाधाएं, प्रचंड बाधाएं समूह की समूह बन के घरा रही हैं। ऐसा क्यों है? आप मंथन करेंगे, विचार करेंगे तो ये जीवन में जरूर पलट कर आएगा। मृत्यु के बहुत पहले अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको रील की तरह दिख जाएगा कि पूरे जीवन में कहाँ कहाँ मैंने ऐसे कृत्य करे जिस पर परमात्मा मुझे शायद माफ़ न करे। अगर ऐसे जीवन में 4-5 से ज़्यादा कृत्य हैं, यकीन से कह रहा हूँ परमात्मा आपके साथ बहुत कायदे से मेहरबान होगा। अगर आपने ये चीज़ की तो परमात्मा की दृष्टि तो वैसे जगत के किसी भी प्राणी पे ऐसा है कि ये नहीं कि ना पड़ती हो, लेकिन जो पैरामीटर जो एक कंट्रोलर है उसको पढ़ने के लिए, उसके माइंड को समझने के लिए परमात्मा के शुभ इच्छा को, परमात्मा के दुख इच्छा को ऐसे नहीं समझा जा सकता। वो आपके ऊपर जो फल आ रहे हैं उससे लोग भी डिसाइड करें, भाई फलाने की तो बड़ी चांदी चांदी है, जॉब लग गई, लड़का अमेरिका चला गया, ये इत्यादि इत्यादि आप देखें। और वहीं पलट के उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ फलनमा हो गया, ढिमका हो गया, अरे यार अभी कितना एज थी उनकी। ये सब जो आप अपने एकेडमिक पीरियड में, या ऐसा भी पॉसिबल है कि ड्यूरेशन पीरियड आप प्रीलिम्स मेंस एग्जाम यूपी हायर जुडिशरी या एनी जुडिशरी एग्जाम, अगर आप ऐसे झटकों से उबर नहीं पाते, एक उबरते हैं दूसरा खड़ा हो जाता है, इसके लिए किसी को दोष देने मत जाना भूल कर। ये आपकी ही कमाई हुई दुनिया है जिसमें खोट है, मौका है, मानव तन मिला है। आप कुछ ऐसा कर जाइए कि नया विकर्म तैयार ना हो और पुराने वाला प्रारब्ध जो भोगे नहीं खत्म हो रहा है उसकी भोगने की गति धीरे धीरे करके समाप्त हो जाए। ये एक ऐसा सूत्र है कि अगर इस धरातल पर आपने जीवन को जीने की कोशिश की तो पद मिलना ना मिलना गौड़ हो जाएगा। प्रमुख क्या होगा? प्रमुख होगा अपने द्वारा अर्जित या किसी बाह्य कारण से अर्जित, चाहे अपने खुद के द्वारा या किसी बाह्य कारण से अर्जित, जो आपका प्रारब्ध बन चुका है, जो विकर्म है, जिसकी पैरामीटरिंग नहीं है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। कई हो सकता है साल भर पुराने विकर्म का ठीकरा जम रहा हो, और यकीन से कह रहा हूँ ये धारणा भीतर से निकाल दिया जाएगा, कुछ होता ही नहीं, बिल्कुल जमा होता है। अगर आपने अच्छा किया तो वो भी, और बुरा किया तो वो भी, और दोनों में संतुलन बिगाकर ये संयोग जो घटित होता है। ऐसे जा रहे थे, सीधे हमारे रास्ते में वही ऑफिसर मिल गया जो हमारा इंटरव्यू ले रहा था। ये सब घटनाएं उसी प्रारब्ध के पुंज से निकली हुई आपके सगुण साकार प्राकट्य प्रेमावतार भगवान विष्णु नारायण श्री हरि की कृपा तब मिलती है जब आप में सद्गुण बढ़ जाता है, आप में विकर्म कम सुकर्म बढ़ जाता है, आप सज्जनता की ओर बढ़ते हैं, आप रिश्वतखोरी से दूर होते हैं, आप ऐसे तमाम कृत्य करते हैं जिससे आपके पिछले का जो घाटा है, जो इस लाइन में यानी पढ़ाई लिखाई के लाइन में जो आपने बहुत बड़े स्तर पर नुकसान उठाया है, उसकी भरपाई आपके सगुणता के आधार पर, आपके उच्च चरित्र के आधार पर उसमें संचित होती है। अब जब ये अतिरिक्त संचित हो जाती है, जिसका अंदाजा नहीं, आप करते जा रहे, तो अचानक बिन बुलाए मेहमान की तरह रिजल्ट दोबारा आता है और 10 साल पहले का निगेटिव रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है और आप डायरेक्ट उस पोस्ट पर बैठा दिए जाते हैं। भले आप जजमेंट ना कर पाए, ये उसका मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है
कि कर्म में कितना कोटे में बचा था और कोटे में आपने कितना जोड़ा, या कोटे वाला ही गटक गए, ख़त्म कर दिया। ये सारी डिपेंडेंसी, इसलिए आज की जो हमारी वीडियो थी या जो इस कंटिन्यू चल रही है, इसका मूल पॉइंट प्रारब्ध है, और प्रारब्ध निर्मित कैसे होता है, प्रारब्ध बनता कैसे है, और उसका आपके सिलेक्शन में क्या भूमिका है, इस पर मैंने आज 25 मिनट से ऊपर बात करी। ये परमात्मा कृपा से है, मेरा इसमें कोई सीधा प्रयोजन नहीं है, ना आप ही का कोई ऐसा लालच है, साफ झलकता है। लेकिन ये जो हम आपके बीच बात होती है, इसमें तमाम ऐसे अधिवक्ता साथी हैं जो केवल इसी वीडियो के अकॉर्डिंग करेक्ट हैं, वो हमारी सीरीज या कार्यक्रम से जुड़े नहीं हैं। तो उन सारे अधिवक्ता साथियों से भी मैं कहना चाहूँगा, और जो आज नए नया इस चैनल पे आया है उसको लिए भी कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में सफलता पाने, ना पाने, देर से पाने, अत्यंत देर से पाने के वजहों में से जितनी वजह आप सोचते हैं, उसमें से एक मेजर वजह इस पर काम करें कि आपके तन मन धन से, चाहे वर्तमान जीवन में या जस्ट इसके पीछे वाले जीवन में, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसी का नतीजा इस जन्म में संघर्ष से होता है। या आप अगर मन मंथन बैठाएंगे, आपका दिमाग स्थिर हो, तो आप ये खुद जज कर पाएंगे कि वाकई में बात सही है। क्यों? जो सिद्धांत चलता है, जो प्रेम के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, जो सकारात्मकता के ऊपर चल रही हैं, कि मतलब आपको अगर अच्छा समय और अच्छे समय की स्थिति में आप हैं, तो आपको चारों ओर से खुशियाँ ही खुशियाँ नसीब होती हैं। और अगर आपका बैड वक्त है, ये बैड वक्त यही है, अपने कर्म और विकर्म जब इकट्ठा होंगे तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। कहते नहीं, जैसा बोया वैसा काटेगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। इसलिए मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों से कहूँगा कि जिस समय आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एकेडमिक रूप से पढ़ के आए हैं, 2-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, अपने हित मित्र पार्टनर के साथ आप भारत के कई अनेक शहरों में जो कंपटीशन के लिए मशहूर हैं, रह के तैयारी कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत, सिर्फ और सिर्फ कानूनी संज्ञान को रट लेने मात्र से सिलेक्शन नहीं होगा। उसके पीछे यह भी मेजर रोल निभाता है, जिस पर आज हमने चर्चा की, जिसका शीर्षक हो सकता है, मैं थंबनेल पे, आपके निजी प्रारब्ध की आपके चयन में भूमिका। बहुत बड़ी भूमिका है, और इसी सूत्र पर विवश होकर अंत में आदमी खुद कहता है, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। किस्मत, यही बात आती है, किस्मत हर व्यक्ति की उसके अपने कर्मों का परिणाम है। किसी की किस्मत बहुत अच्छी दिख रही है, इसका मतलब इस जन्म को छोड़िए, लेकिन पिछले का कोटा ही उसका इतना दमदार है कि नेचर दे न तो जाए कहाँ। इसी में आप देखते हैं कि चाहे जुगाड़ जैक जिसका जो लग जाए और पदों पर आकर के वो इतराए, तो उसकी वजह वो खुद नहीं जानता, जितना उसके मूल में, उसके प्रत्यक्ष चयन में, बेदाग चयन में उसकी इस बात की सुनिश्चितता और संभावना छिपी होती है कि निश्चित तौर पर इसने जीवन में कुछ धन्यता वाले कर्म किए हैं, इसलिए उसको ऐसा। और अगर इसने निगेटिव कर्म किए हैं, इससे विकर्म हुआ है, जाने अनजाने हिंसा हुई है, तो उसका नतीजा यही होता है कि आपका कभी 2 नंबर से रुकेगा, या कोई कैंडिडेट आ जाएगा 2 नंबर से, आपका हिस्सा कट जाएगा, इत्यादि। जितनी त्रासदीपूर्ण चीज़ें देखते हैं, उसमें एक वजह आपका जीवन में निजी प्रारब्ध भी है। तो आज के वीडियो का बस यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। घबराना नहीं चाहिए, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए, जीवन सिर्फ पद प्राप्त करना नहीं है। और आपको परमात्मा पद दे दे तो आप FB, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस पर अगर अकाउंट बनाएं भी, तो सिर्फ उन लोगों को अपने साथ रखें जो आपको उन परिस्थितियों में, जब आप कुछ भी नहीं थे और इम्पोर्टेंस देते थे। ऐसे लोगों की भीड़ का जमावड़ा अपने FB अकाउंट पर बिल्कुल ना करें, जिनके लल्लो चप्पू में आप उसके शिकार हों और उसके सम्मान के अहंकार से ग्रसित होकर आप शुद्ध चेतना जो आपके अंदर है उसका खुदे नाश कर लें। इससे बचना है। यह भी मैं आपसे एक विनम्र अपील करूंगा आज की वीडियो में कि अगर आप जीवन में बहुत ऊंचाइयां चाहते हैं, तो अपने सुकर्म को किसी अन्य प्रकार से लोकेशन में न लाएं, उसको मीडियाबाजी न करें, उसकी प्रचार सामग्री न बनने दें। मैंने ऐसे तमाम अपर जिला जजों को देखा, जुडिशियल ऑफिसर्स को देखा, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स को देखा कि वो बर्थडे हुआ, सेलिब्रेशन हुआ या कोई भी, तो
तो उसकी FB अकाउंट पे फ़ोटो डाल के ये दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मानवीय पहलों से भरे हैं, या कुछ ऐसे कृत्य जो सगुण साकार या पूर्ण को प्रतिबिंबित करते हैं, वैसे कर्म को करके ये दिखाना कि हम ऐसा कर रहे हैं, आपको भी ऐसा करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आप में एक सूक्ष्म अहंकार सृजित करता है कि आप नैतिक हैं, आप ही समझदार हैं, आप ही विवेकवान हैं, बाकी सब रसातल में है। तो ये जो झूठा अहंकार अकारण आपके शरीर पे चढ़ता है, ये बहुत दूरगामी और बहुत डेंजरस लेवल तक परेशान कर सकता है। तो इसलिए इस जीवन में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, इंटरव्यू नहीं निकल रहा है या मेंस कई बार लिख रहे हैं, तो आप इस पर भी नज़र थोड़ा दौड़ाएं कि आपके कर्म में कहीं दोष तो नहीं है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। अपनी सभी अधिवक्ता बहनों और बंधुओं को यह कहते हुए कि जूनियर डिवीज़न और APO आने वाली वैकेंसी के लिए नई लॉ पे आधारित हमने नई सीरीज लॉन्च की है 8 सितंबर से। हालांकि आज है बुधवार और कल के डेट पे ही मेंस का भी टेस्ट स्टार्ट करने की हमने घोषणा की है, यानी 11 सितंबर से। लेकिन देखते हैं, अगर इसको करवा ले गए गुरुवार को तो ठीक, नहीं तो अगर चेंज कुछ करना पड़ा शेड्यूल में, जैसा कि अभी कोई डेट तो है नहीं, तो वह भी आपको शेयर करेंगे। अगर आप हमसे जुड़कर जूनियर डिवीज़न और APO और HJS प्री और मेंस दोनों में से किसी भी कोचिंग या एक से कई सेगमेंट में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर गौर से सुने, 7705090393। इसी व्हाट्सअप पर मैसेज करते ही मुझे सूचना मिल जाएगी और हम आपको कॉलिंग नंबर प्रोवाइड कराएंगे। अगर हमारी बात आपसे जमती है तो स्टडी कंटिन्यू हो जाएगी, अन्यथा मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप से और सेल्फ स्टडी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन अगर मेरा चैनल चल रहा है, आपका सौभाग्य, मेरा भी सौभाग्य आपसे जुड़े, आपका सौभाग्य मेरे से जुड़े और एक नया अवसर बने जिसमें इतने दिनों से यूं ही जो लाइफ स्पॉयल होती चली जा रही है, उसमें अचानक एक भगवत कृपा से एक ऐसा संसार बने, एक ऐसी वस्तुस्थिति क्रिएट हो, एक ऐसा पद आपको मिले जिससे ज़िंदगी में जो बुझा सा था, समा एकदम ढह गई थी, सब कुछ लगता था नष्ट हो गया है, उसमें जान आ जाए और एक बार उसकी चमक देखते बने। इसी मनोकामना के साथ कि आप लोग बेहद ढंग से पढ़ रहे हैं, BNS का सेकंड टेस्ट संडे को करवाने की पूरी कोशिश करूंगा और मेंस की कल, आप जानते हैं कि आज का समय बुधवार का है, गुरुवार के दिन हमने डिसाइड किया है, देखिए करवा ले जाते हैं या इसे और पोस्टपोन करना पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। कल इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा स्पष्ट करूं। आज की बातें यहीं तक, कल फिर मिलने के पक्के वादे के साथ चलने दीजिए। शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।